आया हो कि आपके पास खड़ा आप बात कर रहे हो किसी से, आपसे दूर भागा हो वो, ऐसा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हुआ है कभी किसी के साथ, है ना? अब बात कर रहे हो और वो ऑकवर्ड सिचुएशन शायद आपको फील नहीं होती है, हमें फील नहीं होती है, बिकॉज हमें हमारी स्मेल बिल्कुल भी अनप्लेजेंट नहीं करती है, अनईजी नहीं करती है। पर जो सामने हमारे खड़ा होता है ना, उसको जरूर वो चीज थोड़ा अनईजी कर देती है। और कई बार वो स्मेल हमारे मुंह से आ रही होती है, हमारे आर्मपिट्स के अराउंड, है ना, हमारे अंडर आर्म से आ रही होती है, हमारी बॉडी से आ रही होती है, हमारे बालों से आ रही होती है, हम पार्ट करते हैं उससे गंदी फाउल स्मेल आती है, हमारे पैरों से आ रही होती है। कभी किसी पापा ने नोट किया, आपने शाम को घर आया, आपने सॉक्स उतारी, आपका बच्चा कहता है हाय क्या रखा हुआ है ऐसा रूम में जिसकी वजह से ये चैलेंज आ रहा है, मतलब कुछ कुछ तो पापा पैर धो के आओ, ऐसा वाला चैलेंज हुआ कभी किसी के साथ? यस, नो, शायद हुआ हो, पर हम कभी नोट नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा एम्बेरस कर देती हैं सम टाइम। जब घर पे होते हैं तब नहीं करती हैं, पर जब बाहर होते हैं तो बहुत ज्यादा करती है ना। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन ही करने वाले हैं। तो बॉडी ऑर्डर एक्चुअली में है क्या? लोगों को लगता है, एक जनरल सा कंसेप्ट है कि ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब जब हम स्वेट करते हैं, हमें पसीना आता है, तो हमारी बॉडी से स्मेल आता है। हमारे पसीने की या हमारी बॉडी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। ये सही है बिल्कुल। जिनको ये लगता है कि मैं स्वेट करूंगा और मेरे को स्मेल आएगी उस स्वेटिंग से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और वो स्मेल करते हैं बहुत गंदे वाला, है ना। स्मेल भी इट्स प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट वाली, है ना, अच्छी और बुरी होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्मेल हमें थोड़ा अनप्लेजेंट कर देती है और कुछ की बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं करती है। तो ये चेक करना है कि वो प्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट स्मेल का रीजन क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर हम समझ सकते हैं, हमारी बॉडी एक स्विमिंग पूल है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए। तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया हैं जो फीड हो रहे हैं एक्चुअली में फैट्स एंड प्रोटीन्स के ऊपर, जो हम डेली बेसिस पे डाइट ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, और वही फीड हो रहे हैं, वो पल रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया। और अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है, जो सिक्रीट करता है। वो एक्चुअली सिक्रीशन उसका होता है। आपको पता है ना, हमारी बॉडी के ऊपर बाल भी रहते हैं, पूरे शरीर के ऊपर हमारे बाल हैं। तो वो बालों से, जब इवन दो हाथों पे भी, है ना, हमारे फेस पे भी, है ना, पूरी ऑल ओवर हमारी बॉडी पे रहता है। तो एपोक्रीन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। ये एक्चुअली हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर ग्लैंड रहता है जो सिक्रीट करता है ऐसे स्वेट को, ऐसे थिक स्वेट को सिक्रीट करता है जब वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के ऊपर फीड हो रहे होते हैं ना, बैक्टीरिया जो पल रहे होते हैं, उनसे जब जाके मिलता है, तो वो एक फाउल स्मेल जो है, गंदे वाला स्मेल जो है, वो सिक्रीट करता है। अब इसका रीजन हो सकता है आपका पुअर हाइजीन, आप अपना बॉडी की हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, उसकी वजह से हो सकता है। या आपकी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, या आप सल्फर रिच डाइट ज्यादा ले रहे हो, उसकी वजह से ये हो सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये सभी यहाँ पे बात करते हैं कॉजेज। ये मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में ना स्किन के ऊपर हमारे दो तरीके के ग्लैंड्स रहते हैं, एक्रीन ग्लैंड एंड एपोक्रीन ग्लैंड। यहाँ पे सबसे पहला ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो ना, वाटरी सा ब्लू वाला देख रहे हो, ये हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। जब ये ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करता है, पसीना इससे, इस ग्लैंड से बाहर आता है, तो इसका खुद का कोई स्मेल नहीं होता है। और उसके ऑपोजिट जहां पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जब दूसरी साइड आप देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, पूरी बॉडी पे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। इस ग्लैंड से जब सिक्रीशन होता है स्वेट का, और ऊपर आप देख रहे हो बैक्टीरिया फीड हो रहे हैं ऊपर, ये जो आप यहाँ पे, जब मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये हमारे हेयर फॉलिकल है, ये बाल दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो यहाँ से जब स्वेट निकला, ये बैक्टीरिया ने उसको करा, है ना, उसको पकड़ा। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, वो जो स्मेल थी वो फाउल वाली हुई। यहाँ ये जो ब्लू लाइन में आप देख रहे हो, एक्रीन ग्लैंड से जो सिक्रीट हुआ वाटर या स्वेट आप कह सकते हो, इससे कोई भी फाउल स्मेल नहीं आती है। ये स्वेट ग्लैंड्स बिल्कुल भी स्मेल नहीं करते हैं। बट उसके ऑपोजिट जो हेयर फॉलिकल से जो सिक्रीट होगा, एपोक्रीन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होगा स्वेट का, वो बैक्टीरिया से मिलके क्या है, फाउल स्मेल क्रिएट करेगा। दैट्स वाई हम स्मेल करते हैं, और हमें पता होता है हम क्यों स्मेल कर रहे हैं। अब पता चल गया अभी। यस, अभी हम बात करते हैं बॉडी ऑर्डर, या हमारा जो बॉडी स्मेल करती है उसके रीजन बहुत सारे हैं, प्रोमिनेंट रीजन उसका बॉडी ऑर्डर का।
हमारी हाइजीन ही रहती है, हम जो खा पी रहे हैं हमारी है ना, कई बार होता है हमें कई मतलब समटाइम्स देयर आर फ्यू ऑफ द पीपल, सर्दियों में लोग नहाते ही नहीं है, कितने कितने दिन तक उनको ये चैलेंज रहता है, शायद मुझे नहीं पता, मतलब कई लोगों को ये चैलेंज आता है। मेरा बच्चा कहता है मैंने एक दिन छोड़ के नहाना है, सर्दियां है, ठंड है, नहीं नहाने का मन होता, तो वो है ना वो चीज को अवॉइड करते हैं। तो ये चैलेंजेस हर एक पर्सन के साथ रहता है, पर कंडीशन अप्लाइड हाइजीन का ध्यान कितना हम रखते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारा परमानेंट बॉडी ऑर्डर कैसा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन उसको बढ़ाते कम नहीं करते हैं। हमारा बैड ब्रेथ, मुंह में से बदबू आती है, बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज आता है, शायद आता होगा या अभी कम हो गया है, ये भी हम लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि कभी किसी ने बात ही नहीं करी इस कंसेप्ट के ऊपर, कभी किसी ने बताया ही नहीं, इसमें रिजल्ट शेयरिंग में भी कभी शेयर नहीं करा। और ये चैलेंज मैं खुद के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज वो जो मैं शेयर करना पसंद करती हूँ वो खुद के ऊपर मैं जरूर इम्प्लीमेंट मेरे ऊपर हुई होती है, इसलिए मैं वो शेयर करना जरूर पसंद करूंगी। क्योंकि यहाँ पे हाइजीन का ध्यान हम रखते हैं नो डाउट, बट समटाइम्स हमारी डाइट इतनी ज्यादा खराब होती है, हम इतना ज्यादा टॉक्सिन से भरा खाना खा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता वो अंदर जाके कितने ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा होता है बॉडी से, जिसके ऊपर वो जो बोला ना स्विमिंग पूल है हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरिया को फीड करने के लिए, हमारी बॉडी के ऊपर इतने सारे बैक्टीरिया हैं जिससे उनको खाना मिल रहा है ना। तो जितना गंदा खाना आप खा रहे हो उतना ज्यादा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के ऊपर ग्रो होंगे, तो वो हो भी रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है, एक्सेस में आपकी बॉडी स्मेल तब करती है जब आपकी बॉडी या तो आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिन से भरा हुआ खाना खा रहे हो, या बहुत ज्यादा सल्फर रिच खाना जो है आप अपनी डाइट को दे रहे हो। एंड ये जरूर ध्यान रखना है जब भी आप खाना खा रहे हो, या है ना अगर आपके मुंह में से ज्यादा स्मेल आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप हर एक मील, जब भी आप कोई मील ले रहे हैं तो गार्गल जरूर करिए या फिर ब्रशिंग जरूर करिए, इट्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपके बॉडी के जो बैक्टीरिया है वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा फीड, वो जो खाना खा रहे हो आप उसके ऊपर ज्यादा फीड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों के आसपास हमारे मुंह के अराउंड वो चिपका रह जाती हैं कुछ चीजें। एंड यस, ऑर्डर वेरी भी करती है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे मेल्स का जो बॉडी ऑर्डर लेवल है वो अलग रहता है, फीमेल्स का अलग रहता है ना, जेंडर स्पेसिफिक रहता है, बच्चों का अलग रहता है। तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। ये कुछ टिप्स हैं जो आप अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्मेली स्मेली थोड़ा फील होता है, अनप्लेजेंट वाला ऑर्डर फील होता है, गंदे वाली फीलिंग आती है, तो आप डेली बेसिस पे बात लेना। ये स्पेशली बच्चों के लिए जरूर है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाने से पहले नहा के नहीं जाते हैं, है ना। तो उनके लिए ये जरूर है, अपनी हाइजीन का जरूर ध्यान रखना है, आपने नहा के जरूर जाना है। अगर आप खेल के आए हो और आपको बहुत ज्यादा स्वेट हुआ है, या आप एक्सरसाइज करके आए हो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, और उसके बाद टेक है ना थोड़ी देर के लिए वेट करिए एंड शावर जरूर लीजिए उसके बाद। एंड ये अपनी बॉडी के हर उस एक हिस्से को अच्छे से क्लीन करिए जहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज्यादा हेयर का ग्रोथ सबसे ज्यादा है, लाइक आपके आर्मपिट्स के अराउंड, आपके प्राइवेट एरियाज के अराउंड, आपका जिधर भी आपको लगता है सबसे ज्यादा चैलेंज है ये वाला स्मेल का, आप उन एरियाज को अच्छे से क्लीन करिए। एंड ये अपने अंडर गारमेंट्स जो है वो हमेशा एयरी होने चाहिए, लूज होने चाहिए, थोड़े से बहुत ज्यादा टाइट मत पहनिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक फैक्टर बनता है कि है ना जो स्वेट है उसको और ज्यादा स्मेली करने का एक फैक्टर बन जाता है। थोड़ा सा कोशिश करिए एंड अवॉइड करिए सल्फर रिच फूड, जैसे कि अनियन हो गए, गार्लिक हो गया, ऐसी चीजों को अपनी डाइट से अवॉइड करिए। एंड अगर हम बात करें बड़े लोगों को, तो है ना बड़े लोगों की बॉडी से तो स्मेल आती है। एक छोटा बेबी, एक बच्चा, छोटे बच्चे, कभी किसके घर में बच्चे हैं छोटे वाले नन्हे मुन्ने, किसी ने पाले होंगे, है ना, इतने इतने बड़े हो गए हैं जो आज है ना, जब उनको है ना उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम जब वो बिल्कुल गोदी में होते हैं वो भी बहुत गंदे वाला स्मेल करते हैं कई बार। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि आपके छोटे से बच्चे ने पॉटी करी, या है ना उसने फाट करा, तो बहुत गंदा वाला स्मेल था? हुआ ऐसा कभी? मतलब कभी किसी ने नोट किया? एक्सपीरियंस तो सबने करा है ना, जितने भी यहाँ पे लीडर्स भी चाहे बैठे हैं, सबके बच्चे हैं, तो सबने एक्सपीरियंस करा है कि उनके बच्चों ने जब भी बॉडी से सिक्रीट करा कुछ भी, तो उसका जो स्मेल था बहुत ही खराब होता है। रीजन उसका यहाँ पे बात हो रही है
दैट योर व्हाट यू ईट, जो आपके मम्मा खा रहे हैं एक्चुअली में बेबी वही फीड ले रहा है मदर से, है ना। ये बहुत मैटर करता है, जो मदर खा रही होती है वही बच्चा फीड ले रहा होता है, एंड अल्टीमेटली सिक्रीट भी वो वही कर रहा होता है, निकाल भी वो वही रहा होता है। तो यहाँ पे कोई इसमें मतलब है नहीं, शौक होने वाली बात है नहीं कि बच्चे की इतनी फाउल स्मेल क्यों आ रही है, इतनी खराब वाली स्मेल क्यों आ रही है ना। एंड ये सल्फर रिच डाइट अवॉइड करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको थोड़ा चैलेंज है ये चीज का कि उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है, आप यहाँ पे मैंने जैसे कहा अनियन गार्लिक आप अवॉइड कर सकते हो, कैबेज आप अवॉइड कर सकते हो, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया। जिनको बॉडी ऑर्डर का चैलेंज है, जिनका स्मेल अनप्लेजेंट है पसीने से जो होता है, तो आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो। एंड ये हैवी वाले जो जैसे आप कहते हैं ना चीज, रेड मीट, एंड सबसे ज्यादा हमारी हमारी जो बॉडी है, वेजिटेरियन लोग तो कह देते हैं कि है ना हमें तो अवॉइड कर दिया, नॉन वेजिटेरियन लोगों की बॉडी से उल्टा सबसे ज्यादा स्मेल आती है। और उसका रीजन है, अभी वेजिटेरियन वालों को तो नो डाउट बता दिया मैंने कि सल्फर रिच डाइट आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो डाइट से, सो दैट कि आपकी बॉडी इस चीज से चैलेंज ना फेस करे। नॉन वेजिटेरियन जो हम नॉन वेज खा रहे होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स जब हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं, बाहर आते हैं, स्किन से बाहर आते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड जब बैक्टीरिया के लिए बनता है तो वो चैलेंज आता है, अगेन वो और भी ज्यादा स्मेल करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सबसे वो जैसे होता है ना, जैसे एक जंक फूड लवर को जैसे बर्गर दिख गया सामने, है ना, और उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो सेम चीज है बैक्टीरिया को अगर आपने अमीनो एसिड्स दिखा दिए, है ना, तो उसके लिए भी सेम चीज, उसके लिए भी ट्रीट होगी, उसकी पार्टी होगी बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे कोशिश करनी है आप थोड़ा अगर ऐसी वाली चीजें अवॉइड कर सकें या डाइट से थोड़ा कम रख सकें तो इट विल बी गुड। आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा स्मेल जो है आप फील कर रहे हो वो नहीं होगी। एंड डाइट में जरूर अवॉइड करें, जंक फूड हो गया, शुगरी आइटम्स हो गई, एंड चीज हो गया, लोडेड चीजें हो गई, इसको अवॉइड करिए डाइट से। एंड ये कुछ ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं। अगर आपको लगता है कुछ ब्रीडिंग ग्राउंड्स आप कह सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा अपनी बॉडी से खुद से ही चैलेंज आ रहा है ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है आपके लिए, वो चैलेंज ये आने वाला, अगर तो आप ओबीज हो आपको और भी ज्यादा बॉडी ऑर्डर का चैलेंज आने वाला है। अगर आप डायबिटिक हो तो भी सेम चैलेंज आने वाला है। सी अगर आप ओवरवेट होते हो तो ओवरवेट ऐसी कोई नहीं हो जाता है, बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं हमारी, या समटाइम्स हम बहुत ज्यादा किसी मेडिसिन के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। एंड वो मेडिसिन, ये भी मेडिसिन के ऊपर भी बात करेंगे। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन जो हॉस्पिटलाइज थे एंड हॉस्पिटल से जब भी वो मतलब जब भी हॉस्पिटल में होते हैं वो 4-5 दिन या व्हाटसोएवर रीजन की वजह से, है ना, तो कभी नोट करा है जब आप यूरिनेट करते हो और या फिर आप स्टूल पास आउट करते हो तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लूकोज या मेडिसिन जब आप ले रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी डबल स्मेल कर रही, गंदा वाला डबल, मतलब इतना ज्यादा स्मेल कर रही होती है। शायद किसी ने ये चीज नोट करी हो। एंड बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनका सी सर्जरी, है ना, सर्जरी हुआ है आफ्टर डिलीवरी, तो है ना डिलीवरी ड्यूरेशन में, तो उनको तो ये बड़े इजीली पता होएगा कि हमारी बॉडी जब वो सुइयां लगा लो देते हैं, टीके लगाते हैं एंड मेडिसिन दे देते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, तो वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी एक टॉक्सिन से भरी हुई बॉडी हो जाती है जो वो रिलीज कर रही होती है। तो इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आती है हमारी बॉडी से जो खुद के लिए ही अनबियरेबल होती है। एंड यस, अगर आप बहुत ज्यादा, कई लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हद से भी ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनके मतलब स्किन की जो पोर्स से एक्रीन ग्लैंड से भी बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है एंड एपोक्रीन ग्लैंड से भी बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली एक चैलेंज बनता है उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया तो बॉडी पे ग्रो हो ही रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जो है अल्टीमेटली आपके स्वेट के ऊपर फीड करेंगे, क्योंकि वो, है ना, उनको तो खाने के लिए मिल गया कुछ ना कुछ, है ना, तो अब वो चैलेंज आता है आपके लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अवॉइड, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हो, यस, तो ऑब्वियस है जब आप एक्सरसाइज करोगे स्वेटिंग होएगी एंड
है ना, वो स्वेट अल्टीमेटली एक फीडिंग ग्राउंड बन जाएगा बैक्टीरिया के लिए, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज देगा आपको ही। एंड ये स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा आप जब आपकी है ना किसी भी चीज का, क्योंकि रोजमर्रा के इतने सारे काम होते हैं, हर एक पर्सन को इतना ज्यादा हमें चैलेंजेस रहते हैं, तो उन चैलेंजेस की वजह से हम बड़ा सारा स्ट्रेस ले लेते हैं। और स्ट्रेस अल्टीमेटली इज इक्वल टू हमारी बॉडी हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगेन जब आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है तो वो अगेन एक काम करती है, खजाने जैसा काम करती है उन बैक्टीरियाज को फीड करने के लिए। तो काइंडली आप जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है, स्ट्रेस का कोई एक पॉइंट स्टार्ट हो गया है, तो उसको वैसे ही अपनी लाइफ से चिल मारने वाला ऐसा क्विक करो, कुछ भी करो है ना अपने आप को, सो दैट वो स्ट्रेस आपके आसपास भटके नहीं। कीप काम ऑल द टाइम, है ना, चिल्ला दो उच्ची से, शाउट कर दो उच्ची से, सो दैट कि आपको कोई ऐसा वाला है ना स्ट्रेस वाला रहे ही नहीं, निकाल दो एकदम से, है ना, बस खत्म करो उसको। एंड ये कोशिश करिए प्रोसेस्ड फूड अपनी डाइट से बिल्कुल ना के बराबर रखें। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अप्लाई करी हैं और जो पर्सनली इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बॉडी ऑर्डर का भी आप कह सकते हो। उसमें से टॉप मोस्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो चैलेंजेस तो बॉडी में रहते ही हैं, आते ही रहते हैं, फिर वेलकम ही है बीमारियों का घर में हमारे, है ना। तो वो नहीं करना है हमने जब तक हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करोगे। होल ग्रेन अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करिए। यस, अगर आपको चैलेंज आ रहा है बॉडी ऑर्डर का, तो अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है, बैलेंस डाइट जो है, आपने जरूर ऐड ऑन करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करते हो, एक हेल्दी न्यूट्रिएंट रिच डाइट को फॉलो करते हो, तो आपका वेट जो है, बॉडी वेट जो है वो मैनेज रहता है, और अल्टीमेटली फिर वो क्या है, रिजल्ट करता है बैक्टीरिया के कम ग्रो होने का बॉडी के ऊपर। एंड यस, आप अपनी स्किन को ब्रीद करने के लिए क्या कर रहे हो, ऐसा पूरा टाइम आप ऑफिस के वियर्स में, है ना, टाइट कपड़ों में आप घूम रहे हो, सो भी कई बार वैसे ही जाते हैं हम, है ना। तो कोशिश करिए जब आप, जैसा वेदर चल रहा है उस वेदर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को जो है वो कपड़े दीजिए, जिसमें आप लाइक इट्स इंडिया में अभी चल रहा है, दैट इज, है ना, समर्स चल रहे हैं, तो आप कॉटन क्लोथ्स का, लिनन क्लोथ्स, ऐसी चीजों को यूज करें जिससे क्या है आपकी स्किन को जो है वो हवा लगे, है ना, ऐसा वाला यूज करो। एंड यस, अपने हॉर्मोन्स, अगर किसी का चैलेंज आ रहा है किसी को कि उनके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो डेफिनेटली अगेन बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, एंड अगेन ब्रीडिंग ग्राउंड विल बी देयर फॉर बैक्टीरिया। तो इस चीज का भी चेक करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे हो, दवाइयों पे हो, तो आपकी बॉडी ऑर्डर करने वाली है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं। वाटर कंजम्पशन अपना जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो तो भी चैलेंज आने वाला है। अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कोच आपको गाइड करते हैं, आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो पानी का कंजम्पशन करें। इट विल बी गुड फॉर यू, ताकि जितना ज्यादा आपकी स्किन से सिक्रीशन होगा स्वेट की, ना कि आपके हेयर फॉलिकल से, तो उतना ही इजी रहेगा आपका जो बॉडी ऑर्डर विल बी प्लेजेंट नॉट अनप्लेजेंट, है ना। अपनी डाइट में होल ग्रेन्स का, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा रखें। वेजिटेबल्स में कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं सल्फर रिच जो होते हैं, उनको थोड़ा कट डाउन करें अगर आपको बॉडी ऑर्डर का चैलेंज आ रहा है तो। और एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या है, आपको आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता है, उसको अच्छी हेल्थ मिलती है। तो उसके लिए आपने जरूर काम करना है। जिन चीजों को अवॉइड करना है, दैट इज स्मोकिंग, एल्कोहल, और स्ट्रेस तो मैंने पहले ही बताया, शुगरी फूड जो है ये बिल्कुल नहीं लेना है। एंड यस, कुछ बैलेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यू आर व्हाट यू ईट। तो यहाँ पे बैलेंस मील के साथ साथ आपने जो लेना है, दैट इज आयरन रिच डाइट हो आपकी, जिंक जिसमें बहुत अच्छा हो, मैग्नीशियम जिसमें बहुत अच्छा हो, एंड ओमेगा 3 का इनटेक आपने अच्छे से करना है, सो दैट कि आपकी जो बॉडी के लेवल्स हैं वो नॉर्मल में आ जाएं, सो दैट कि बैक्टीरिया ओवरफीड ना हो सके। कुछ सोल्यूशन मैं जरूर इसका दूंगी यस अभी के लिए, एंड कुछ नेचुरल वाला सोल्यूशन तो मैं जरूर दूंगी इसके लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा, है ना, एक टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए, तो आप जिस जिस ग्लैंड एरिया पे, एक तो अपना
वैक्स जरूर करके रखें, जहां पे जिन एरियाज पे आपका हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके आर्मपिट्स के अराउंड या है ना प्राइवेट एरियाज के अराउंड, अगर आपको लगता है आप उनको शेव जरूर करें, क्योंकि हेयर्स जो है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं बैक्टीरिया के ग्रो होने का, है ना। तो जितना हो सके उनको क्लीन रखें। एंड यस, सेकंड चीज आती है, आप जहां पे भी आपको लगता है बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो स्मेल दे रही है, लाइक स्पेशली बगल में सबके बहुत ज्यादा है ना, कई बार चैलेंज आता है, स्मेल बहुत होती है, तो आप लेमन का यूज कर सकते हो, नीम का यूज कर सकते हो, या फिर एलम का यूज कर सकते हो, फिटकड़ी जिसको बोलते हैं हम, है ना, गिल्ली फिटकड़ी, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दिस विल बी अ टेम्परेरी सोल्यूशन फॉर 24 आवर्स एटलीस्ट, आपकी बॉडी स्मेल नहीं करेगी। एंड यस, जिसने मेरी हेल्प करी है इस चीज को ओवरकम करने में, तो उसका तो मैं जरूर वेलकम करूंगी, एंड मैं इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करूंगी। वेलकम टू हर्बल लाइफ ऑल ऑफ यू, एंड यस, वी ब्रिंग द न्यूट्रिशन टू यू। एंड क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वाइड रेंज है, तो हमारी हर एक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी जो डिमांड करती है वो पूरी होती है। एंड उसमें टॉप मोस्ट है, अगर आप अपने बॉडी वेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जिंक रिच, मैग्नीशियम रिच फूड है आपकी डाइट में, आपको ऐड ऑन करना है, आयरन रिच डाइट आपको ऐड ऑन करनी है, ओमेगा 3 ऐड ऑन करना है। तो उसका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन जो है अपने वेट को मैनेज करने का, कि आपकी बॉडी जो है उस ऑर्डर से बाहर आए, अनप्लेजेंट वाले ऑर्डर से बाहर आए, तो उसका सबसे बेस्ट वाला सोल्यूशन है हर्बल लाइफ का मील रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये पर्सनली बोल रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रही हूँ, शायद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ये भी सोल्यूशन हुआ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल भी आता था, मेरे माउथ से भी बहुत ज्यादा स्मेल आता था, तो वो खत्म हो गया है। रीजन हमारी डाइट हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, और हमारा जो अल्टीमेटली वेट मैनेज हुआ, ओबेसिटी दूर हुई, और उसकी वजह से ही क्या था, हमारा जब लाइफस्टाइल मॉडिफाई जैसे आपने किया है ना, किलोग्राम्स में आपने वेट लॉस करा, जिसका श्रेय हमारे नंबर 1 फॉर्मूला 1 को जाता है श्रेय, है ना। इसकी वजह से हम अपना जो इतना हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पा रहे हैं। और जब आप इसको लेते हो तो लीस्ट कैलोरीज का आपका ब्रेकफास्ट डिनर रहता है, तो इजीली आप अपनी बॉडी में शेप में आ जाते हो। वैरायटी ऑफ इसके अंदर जो है वो फ्लेवर्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। तो इंडिया में 8 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, लो कोलेस्ट्रॉल है एंड लो जीआई फूड है, तो इजीली आप इसको इनटेक कर सकते हो। ब्रीडिंग ग्राउंड कम है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, तो आप बड़े निश्चिंत होकर इसको यूज कर सकते हो। एंड यस, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये तो वन ऑफ द अमेजिंग वाला है ना, सबसे बिगेस्ट लवर है हर एक पर्सन का जो भी हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक्चुअली में डिटॉक्स करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी को क्लीन किया जाए इंटरनली, है ना। एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है। लीस्ट कैलोरी में 8 कैलोरीज का एक मग बनता है, तो बड़े आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। रिफ्रेशिंग, जब आप इसको पीते हो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ड होता है कि मतलब अगर जिस दिन भी नहीं होता ना, वैसे कभी हुआ नहीं है कि ना हो ऐसा, एक फ्रेश की प्याली नहीं हुई है तो मतलब सारा दिन अजीब सी फीलिंग होती रहती कि क्या हो गया आज, है ना। यस, प्रोबायोटिक्स जरूर ऐड ऑन करें अपनी डाइट में, जिनको बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है बॉडी ऑर्डर का। मैं जरूर इसके लिए कुछ, मैं ना वही अगेन हमारी कंपनी डिस्क्लेमर नहीं डालती है बॉडी की स्मेल के लिए, है ना, प्रोबायोटिक्स लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। बट दीज थिंग्स हैज हेल्प्ड मी, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं और इन न्यूट्रिशन से मुझे हेल्प मिली है। एंड उसमें से प्रोबायोटिक्स भी एक है, और जिसने सबसे ज्यादा मेरे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करी, मेरे वेट को कंट्रोल में लाने में हेल्प करी। अल्टीमेटली इट गेव मी द सॉल्यूशन, इजी वे में मेरा वेट लॉस हुआ, अच्छे तरीके से वेट लॉस हुआ। बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एक ही टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर, गुड बैक्टीरिया अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड बनी हुई थी, अनहेल्दी वाले बैक्टीरिया जो पल रहे थे बॉडी के ऊपर अंदर, है ना, उसको इसने कवर करा।
एंड यस, ओमेगा 3 की जैसे मैंने कहा कुछ पर्टिकुलर लेवल है जिनको आपने नॉर्मल रखना है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसमें से ओमेगा 3 भी एक है जो आपके सब आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। हार्ट, अगर किसी को हार्ट हेल्थ का चैलेंज है या जॉइंट हेल्थ का चैलेंज है या ब्रेन हेल्थ का कोई चैलेंज आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इम्यून बूस्टर है, आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 प्रेजेंट होते हैं एंड ओमेगा 3 आप लेते हो तो इट इज गोइंग टू रियली गोइंग टू हेल्प यू उन ओमेगा 6 जो कि अनहेल्दी वाले जो आप कह सकते हो फैट है उसको कट करके हेल्दी फैट को ऐड ऑन करने में हेल्प करता है। एंड यस, ये हमारा सबसे फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट है सेल एक्टिवेटर, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप खा तो रहे होते हैं पर वो चीजें लग नहीं रही होती हैं, तो सेल एक्टिवेटर इज द वन न्यूट्रिशन जो आप खा रहे होते हो वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड यस, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी एंटी एजिंग भी है एंड जो हमारी स्किन की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। जिनके डार्क सर्कल है उनको भी बहुत ज्यादा अमेजिंग वाले रिजल्ट देता है। ये अभी गर्मियां हैं, जैसे समर्स हैं इंडिया में, तो उनके लिए तो मतलब इंडिया के लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड चीज है। आप हाइड्रेट ऐड ऑन कर सकते हो आफ्टर एक्सरसाइज। आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जब निकलते हैं तो ये उसको कवर करने में, क्योंकि बहुत सारे जब बॉडी है ना निकाल देती है स्वेट के वाया इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन, तो हाइड्रेट उसको हेल्प करता है कवर करने में। एंड एलो जेल जो है, एलो कॉन्सेंट्रेट जो है, हेल्प करता है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में, आपके गट हेल्थ को क्लीन करने में। स्किन बूस्टर, जिनको रीजन लगता है ना कि मैं पानी कैसे पीऊं, पानी को कवर कैसे करूं और बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखूं ड्यूरिंग समर, तो ये तीन उसके बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको बिना किसी है ना कि मेरे को नहीं पानी पिया जाता है ना, सारा दिन पानी पीते रहो बॉडी ब्लोट हो जाती है ये वो, तो ये तीन सबसे बेस्टेस्ट सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग फ्रेश फोर्थ वन। आप इजीली ऐड ऑन करिए, आपका पानी का इंटेक कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है। 4 सॉल्यूशन, 4 लीटर मिनिमम पानी, हर 1 लीटर में एक पाउच ऐड ऑन करो, इजी आपके लिए सारी चीजें हो गई। एंड यस, अभी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनसे मैं मिलना जरूर चाहूंगी जिनको चैलेंज था बॉडी ऑर्डर का, विवोर हर्बलाइफ, जिन्होंने बताया नहीं कभी तक आज ये चीज, तो आज मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी वो जरूर शेयर करें कि उन्होंने अपना वेट तो मैनेज करा ही और साथ के साथ उनको अगर ये कोई चैलेंज था भी तो वो अगर क्योर हुआ, ठीक क्योर नहीं ठीक हुआ, कुछ खत्म हुआ, तो वो जरूर शेयर करें। एंड मैं जरूर शाइना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी हेल्प करें इस चीज में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग